एक छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना भयानक है कि यह करोड़ों बच्चों के ब्रेन केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल रहा है। एक 3 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी माँ फोन पर कार्टून न चला दे। 5 साल का बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता क्योंकि उसके माता पिता व्यस्त थे और उन्होंने बच्चे को दिन भर टीवी के सामने छोड़ दिया। आज स्थिति यह है कि स्क्रीन ने बच्चों को इस कदर हिप्नोटाइज कर दिया है कि एक वीडियो में देखा गया कि मां अपने बच्चों के सामने खांसते खांसते गिर गई। उसे शायद मदद की जरूरत थी लेकिन बच्चे स्क्रीन से चिपके रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। यह बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसा एक ड्रग एडिक्ट का होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस महामारी के बारे में बात करेंगे जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और दिल दहला देने वाली कहानियों के जरिए इस स्क्रीन एडिक्शन का पूरा सच जानेंगे। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। जरा कल्पना कीजिए 1990 के दशक के एक भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की। शाम का वक्त है, पिता सोफे पर अखबार पढ़ रहा है, माँ पास बैठी दिन भर की बातें कर रही है, 10 साल की बेटी होमवर्क में मदद मांग रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर खिलौनों से खेल रहा है। सब एक ही जगह पर शारीरिक और मानसिक रूप से मौजूद हैं। उनके बीच एक कनेक्शन है। अब 2025 की कल्पना कीजिए, वही शाम है, पिता फोन पर न्यूज देख रहे हैं, माँ ओटीटी पर शो देख रही है, बेटी इंस्टाग्राम चेक कर रही है और 3 साल का बच्चा टैबलेट पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। हम एक छत के नीचे तो हैं मगर एक साथ नहीं हैं। अक्टूबर 2024 में भारत के शहरों में 70,000 माता पिता का सर्वे हुआ। परिणाम क्या थे? 66% माता पिता ने माना कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम के आदी हैं। 58% ने कहा कि इस लत की वजह से बच्चे हिंसक और बेचैन हो रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, WHO कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, लेकिन रायपुर एम्स का विश्लेषण कहता है कि भारत में 2 साल से छोटे बच्चे औसतन 1.5 घंटे और 5 साल से छोटे बच्चे 2.5 घंटे रोजाना स्क्रीन देख रहे हैं। गुड़गांव के 9 साल के आरव की कहानी सुनिए। जब आरव 1 साल का था, वर्किंग पेरेंट्स ने अपनी व्यस्तता के कारण उसे फोन देना शुरू किया। शुरू में लगा कि ये एक अच्छा समाधान है, बच्चा शांत रहता है। धीरे धीरे आरव को लत लग गई। वह बिना फोन के खाना ही नहीं खाता था। 4 साल की उम्र में उसे खुद का फोन मिल गया। माता पिता को डर था कि वो बाहर जाएगा तो बिगड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसे घर में स्क्रीन पर रहने के लिए बढ़ावा दिया। इसका नतीजा, पहले आंखें कमजोर हुई, फिर सिर दर्द शुरू हुआ। जब फोन छीनने की कोशिश की गई तो आरव अपना सर दीवार पर मारने लगा। वह एक ड्रग एडिक्ट की तरह बिहेव करने लगा। स्क्रीन एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं, एक शारीरिक बीमारी है। इन बीमारियों की लिस्ट कुछ इस तरह है। इसमें एक मायोपिया है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे, उन्हें प्राकृतिक रोशनी नहीं मिल रही। आंखों के विशेषज्ञ का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो 2050 तक भारत का हर दूसरा बच्चा चश्मा लगाएगा। दूसरा है स्लीप डिसऑर्डर। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है जो हमें सुलाने में मदद करता है। बच्चों में यह सप्रेशन वयस्कों की तुलना में 2 गुना होता है। फिनलैंड और चीन की स्टडी बताती है कि हर 1 घंटे का स्क्रीन टाइम बच्चे की नींद 10 से 12 मिनट कम कर देता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे नींद में भी हवा में फोन स्क्रॉल करते नजर आते हैं। ये उसी सब के दुष्परिणाम है। तीसरा है मोटापा या ओबेसिटी। अमेरिका में आज बच्चे जेल के कैदियों से भी कम समय बाहर बिता रहे हैं। ब्रिटेन के सर्वे के अनुसार 23% बच्चों ने कहा कि वीडियो गेम खेलना भी एक तरह की एक्सरसाइज है। चौथी परेशानी है पाचन और कैविटी। 80% माएं अपने बच्चों को शांत खिलाने के लिए टीवी या फोन लगा देती हैं। इससे बच्चा खाना ठीक से नहीं चबाता, जिससे डाइजेशन इश्यूज होते हैं और मुंह में खाना दबाए रखता है, जिससे कैविटीज का खतरा बढ़ जाता है। स्क्रीन बच्चे के दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल देती है। JAMA पीडियाट्रिक्स की स्टडी कहती है कि 1 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम का सीधा असर 9 साल की उम्र में बच्चे की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, इमोशनल कंट्रोल, सोशल स्किल्स पर भी पड़ता है। यह दिमाग के पैरेटल लोब को प्रभावित करता है, जिससे स्पर्श, ताप और दर्द को महसूस करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है।
अहमदाबाद का एक केस देखिए जहां 2 साल की उम्र में प्रिया की बेटी मम्मी पापा बोलती थी, लेकिन स्क्रीन के संपर्क में आने के बाद उसने बोलना बंद कर दिया। पेरेंटिंग कोच रिद्धि देवरा बताती हैं कि एक बच्चा इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वह दिन भर टॉम एंड जेरी देखता था, क्योंकि वो कैरेक्टर म्यूट है। बच्चा असल जिंदगी में भी बिना बोले काम चलाने की कोशिश करने लगा। बच्चे सोशल लर्नर्स होते हैं, वे आपके होठों की हरकतों को देखकर बोलना सीखते हैं। स्क्रीन 2D होती है, वहां होठों की बनावट और प्रतिक्रिया गायब होती है। अब बात करते हैं कोकोमेलन जैसे चैनल्स की। कोकोमेलन जैसे चैनल्स खतरनाक क्यों हैं? वे बच्चे की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जेटिक म्यूजिक और हर 2-3 सेकंड में सीन बदलते हैं। स्क्रीन पर हर वक्त कुछ ना कुछ हिलता रहता है, चलता रहता है। इन सब की वजह से बच्चे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ये सब बच्चों को हिप्नोटाइज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इससे बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और उन्हें असल जिंदगी की चीजें धीमी, नीरस और बोरिंग लगने लगती हैं। 12 साल का किशन जो पढ़ाई के लिए टैबलेट लाया था, वो गेमिंग और सोशल मीडिया का ऐसा शिकार हुआ कि उसने खाना कम कर दिया, परिवार से बात करना बंद कर दिया और वह कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो गया। 10वीं क्लास के एक बच्चे ने फोन के लिए अपनी मां की पर्स से 15,000 रुपए चुरा लिए क्योंकि उसकी मां ने उसे फोन देने से मना किया था। यह एडिक्शन उन्हें अपराधी भी बना सकता है। दोस्तों, समाधान मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना दें, 5 साल तक भी इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी जो इसकी वजह है वो है बच्चे अपने ही माँ बाप को देख के सीखते हैं। बच्चे शब्दों से नहीं, आपके एक्शन से सीखते हैं। अगर आप उनके सामने फोन चलाएंगे तो वो भी फोन मांगेंगे। तो आपको इससे भी बचना चाहिए। कुछ ऐसी जगहें घर में बनाएं जहां पे स्क्रीन कम से कम हो। स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं। घर में बेडरूम, डाइनिंग रूम को नो स्क्रीन जोन घोषित करें। उनसे बातचीत करें, उनसे कनेक्ट करें। बच्चा स्क्रीन की ओर तब भागता है जब उसे असल दुनिया में अटेंशन, वैलिडेशन और कनेक्शन नहीं मिलता। आप उनसे फोन छीनकर चिल्लाएं नहीं। उनके साथ लेगो बॉक्स, सिंगिंग, बोर्ड गेम्स या पजल गेम्स खेलें ताकि वो आपके साथ कनेक्ट कर सकें और बिजी रहें और कंस्ट्रक्टिव वे में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें। दिन में कम से कम 3 घंटे उन्हें बाहर खेलने या डांस जैसी फिजिकल एक्टिविटीज में भी लगाएं। अंत में एक बात याद रखिए, आपका बच्चा स्क्रीन का आदी नहीं है, वह उस एहसास का आदी है जो स्क्रीन उसे देती है। अगर आप उसे वह समय देंगे, उसे और प्यार देंगे तो उसे फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करते हैं, या क्या आप खुद भी इस तरह की लत का शिकार हैं? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए। इस वीडियो को हर माता पिता और हर रिश्तेदार के साथ शेयर करिए ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को डिजिटल ड्रग से बचा सकें। इस तरह की खबरों के लिए, इस तरह की बातचीत के लिए, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण।